अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाजिर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब का रिक्वेस्ट बार बार इसलिए करनी पड़ती है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ या मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप तक पहुँच सके। और बेल आइकॉन इसलिए क्लिक करना ज़रूरी है कि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो वो बड़ा मॉडर्न निज़ाम आ चुका है, वो नोटिफिकेशन आ जाता है हम तक। मैं आज कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, चूँकि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के जो उन्होंने चैलेंज किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस के कॉन्टेक्स्ट में 2 जून को समाअत होनी है और कॉज लिस्ट आ चुकी है। मैं उस पर ज़रा मैं आज मौका मिल गया कि ज़रा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या हमारे यहाँ हर एक को पता है कि 3 बेसिक ऑर्गन्स, सबसे बड़ा जो पार्लियामेंट जिसे कहता है, मुकर्रना कहा जाता है, दूसरा जुडिशरी है, तीसरा एग्जेक्टिव है। हर एक ने अपने तरीक़ाकार के मुताबिक आईने पाकिस्तान में लिखा है कि मिसाल के तौर पर अगर हम ज़रा पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ आ जाएं, सदर कैसे बनना है, वज़ीर-ए-आज़म कैसे बनना है, इलेक्शन कैसे होने हैं, कितनी सीटें होनी हैं, सारा प्रोसेस दिया है। वज़ीर-ए-आज़म को हटाना है तो क्या तरीक़ाकार है, सदर की इम्पीचमेंट करनी है तो क्या तरीक़ाकार है। इस तरह कई आइनी पोस्टें इसके अंदर मौजूद हैं, उस आइनी पोस्टों को निकालना या रखना। और कमाल की बात है कि अक्सरियत जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनको निकालने का तरीका जजेस के अलावा वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेथड दिया हुआ है जी। उसका मतलब है कि जी ये प्रोसेस इतना क्लैरिटी के साथ है और इतनी क्लैरिटी है चीज़ों के अंदर के इसीलिए कोई और कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट कोई भी अगर निकालना है तो तरीक़ाकार वही आपको अपनाना पड़ेगा। जो मैं बाकी वो किसी वक्त जिक्र करेंगे कौन कौन सी पोस्टें हैं जो आईनी है या अदरवाइज़ है जिसके लिए कंडीशनैलिटीज़ ये रखी गई हैं। और ये देखिए, ये ज़रूरी भी इसलिए है, ये अदलिया की आज़ादी के लिए ज़रूरी है। आर्टिकल 175 को उठा कर देखें, यहाँ बहुत बड़ी डिबेट रही कि जनाब जजेस को रखने के लिए और निकालने के लिए ये पार्लियामेंट के पास इख्तियार जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार? बड़ी सिंपल सी बात है, अदलिया की आज़ादी की बातें, अल जिहाद ट्रस्ट और केसों में ये बात तय हो गई है कि जजेस रखने हैं तो पैटर फैमिलिया वो जजेस ने अपनी मर्ज़ी से रखना है। फिर यही बात हुई कि ये जजेस निकालने के लिए पार्लियामेंट के पास इख्तियार चला जाए। पार्लियामेंट के पास क्यों इख्तियार चला जाए? ये कोई पॉलिटिकल सेटअप है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, हर एक को पता है एज दी हुई है, हर एक को पता है रिटायरमेंट की एज क्या है। तो ये तो सारा सिस्टम एक दिया हुआ है। अब उस सिस्टम से हट के ये कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली नहीं है कि 5 साल मुद्दत पूरी करनी है और आप घर चले जाएं। इसीलिए पार्लियामानी निज़ाम के अंदर या जमहूरियत जिसे हम कहते हैं, उसकी मजबूती की मेन वजूहात अगर अदलिया आज़ाद होगी तो सारा निज़ाम बेहतर हो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आइन की इंटरप्रिटेशन करनी है। हम जो कानून साजी बना रहे, कानून साज बना ले, असेंबली बना देती है या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होती हैं। आपको याद होगा 18वीं तरमीम में जब जजेस का पूरा प्रोसेस आया था तो जजेस तैनात करने का जितना प्रोसेस है कोशिश की थी, पार्लियामानी कमेटी ने अपने पास इख्तियारात लेने के हवाले से, और वो मामला चैलेंज हुआ और 19वीं तरमीम उसके बाद आई थी। तो दूसरी तरफ जो सबसे अहम इशू है जिसे हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, हमारे आइन ने अकाउंटेबिलिटी का स्ट्रिंजेंट बड़ा सख्त तरीक़ाकार तय किया है। जजेस को निकालने के कॉन्टेक्स्ट में और आर्टिकल 209 बड़ा क्लियर कर दिया है। फिर 12 के करीब आर्टिकल के साथ वो कोड ऑफ कंडक्ट दिया जो जजेस ने अमल दरामद करना है।
मिसाल के तौर पर अगर किसी जज को हटाना है, वो कंडीशनल्स दी हैं, मिसकंडक्ट की बात है, इनकैपेसिटी के हवाले से वो लिखी हुई हैं सारी आइन के आर्टिकल 209 के तहत, तो वो मुरवजा तरीक़ाकार है और उसके बाद कंप्लेंट फ़ाइल होनी है या शिकायत कुनंदा सदर को कोई चीज़ आती है। अच्छा, ये एक चीज़ बड़ी क्लैरिटी की ज़रूरत है यहाँ बैठ के, ये फौजदारी कानून को ज़रा साथ मिलाना बड़ा ज़रूरी है। कोई अगर जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस हो तो FIR ही होनी है ना। अब FIR सज़ा नहीं है जब तक चालान सबमिट नहीं हो जाएगा। FIR होगी, शहादतें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर देखेगा और अगर जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस हुआ है तो तब चालान अदालत में जाएगा, तब ट्रायल शुरू होगा। इस्तगासा की पोजीशन ले लेना। मैं को एलिगेशंस लगाता हूँ कि फौजदारी जुर्म के कॉन्टेक्स्ट में, अब मैं उन प्रोविजंस की तरफ नहीं जाना चाहता, सेक्शन 200 से लेकर आगे सारा वो एक इस्तगासा दायर होगा, इस्तगासा में फिर प्रोसीजर है, समनिंग है, समनिंग हो के वो सारा फिर आगे प्रोसीजर चलेगा। तो इसी तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जो एक शिकायत जानी है वो एक शिकायत है। अब सदर पाकिस्तान ने कई बातें ऐसी होती रही कि जनाब सदर पाकिस्तान ने अपने ती इंक्वायरी क्यों की है, सवालात है ना ये सारे। ये तो फाइनली फैसला चूँकि लार्जर बेंच बैठा है सुप्रीम कोर्ट का, उसने फ़ैसला करना है और उसी का इख्तियार है इस सारे मसले में। वज़ीर आज़म ने ऐसा कर दिया या वैसा कर दिया, वो डाटा ले लिया। अब ये सारे जितने मामले हैं ये देखिएगा आप, ये इंडिपेंडेंट पटिशन का एक सवाल है, या कोई जजेस की अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई टेपें रिकॉर्ड हो रही हैं, ऐसी कोई बात सामने अगर आई भी है, उसका रेफरेंस से ताल्लुक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जोड़ना मैं एक कानून के तालिब इल्म होने की हैसियत से मेरी समझ से बालातर है। शिकायत आई है, कंप्लेंट आई है, सदर ने अपना मामला ये भेज दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास। सदर ने रिमूव नहीं करना है और रिमूव करना है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। उस शिकायत को चलना तो चाहिए ना कि जो भी है इसके अंदर गलत है या सही है, किस तरीके से आई है, इंफॉर्मेशन है ना जी। आप मिसाल के तौर पर टैक्स की रिटर्नें देते हैं तो वो टैक्स का रिकॉर्ड देखते तो सामने आ जाता है, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कंसीलमेंट के एलिमेंट आ जाते हैं, तो वो टैक्स के मुरवजा कानून के मुताबिक है। यहाँ क्या हम लोग चाहेंगे कि हमारे जजेस की, आला अदालतों के जजेस की, कि वो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन किसी कॉन्टेक्स्ट में को नैब, FIA या कोई और इदारा करे? ये तो अदलिया के साथ बड़ा जुल्म होगा। कोई भी हुकूमत उठेगी शिकायत दे देगी नैब के पास, और नैब ये सारे मामलात लेके, हम ऐसे पता नहीं क्यों ऐसे डेंजरस एरिना में जाना चाहते हैं। ये बहुत डेंजरस एरिना है, देयर इज़ नो नीड एट ऑल। देखिए, दो बातें तो है ना अकाउंटेबिलिटी के हवाले से। अभी तो साबित तो कोई चीज़ नहीं ना हुई, अभी तो इंक्वायरी होनी है, इंक्वायरी होने के बाद साबित होगा। या तो हम आईनी बॉडी के साथ करवाना चाहते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, या फिर दूसरा तरीका क्या है, हम इख्तियार एब्डिकेट करना चाहते हैं, नैब के पास चला जाए। देखिए, किसी एक कोई शिकायत आई है तो किसी एक ने तो इंक्वायर करना है। अब उस शिकायत में कोई बदनीति है या अपना इस रास्ते से नहीं आई, उस रास्ते से आ गई है, अब ये सारे सवाल है। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी हियरिंग शुरू करेगा तो तय करेगा ना। हाँ, आपके पास बहुत होंगे एतराज़ात उठाने के लिए भी, जो मुरवजा तरीक़ा कार है उसके मुताबिक चीज़ें सारी हैं, लेकिन खुदारा इस सारे प्रोसेस को, अभी कोई नई एप्लीकेशन सुना है, आ गई है एक, शहजाद अकबर साहब के बारे में कुछ सवालात उठाए हैं, अब ये कुछ समझ से बाहर है। ये चीज़ ज़ातियात पे पहले सदर को, वज़ीर आज़म को, शहजाद अकबर को एसेट रिकवरी यूनिट है या नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें तो हमें भी याद हैं
कि एसेट रिकवरी ये सुप्रीम कोर्ट के मामला सारे टेकअप किए थे। बाहर से जायदादें और डिटेलें जो सारी हैं FIA को, FBR को, SCCP को, इन सब लोगों को इस साथ शामिल किया गया था और ये बहुत बड़ा काम था सुप्रीम कोर्ट का। वरना तो बाहर से आपको जायदादें ही नहीं मिलनी थी, ट्रेसेस ही नहीं मिलने थे। तो ये तो उस बड़ा कमाल एक काम हुआ था और हम शायद अभी इसी में उलझे हुए हैं। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक फैसला तो जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है कि वो दरख्वास्त अब सुप्रीम कोर्ट भी क्या ये रेफरेंस इस स्टेज के ऊपर क्वैश कर सकती है। यानी ये इफ्तिखार चौधरी वाला केस तो है नहीं, ना निकाला है अभी। तो ये तो जो आइन के आर्टिकल 209 है, कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ लें या जजमेंट्स ऑन दिस सब्जेक्ट देख लें, उसके मुताबिक एक शिकायत, और अभी भी शिकायत है एक, उस शिकायत की तह तक पहुंचना, उसकी इंक्वायरी करना, लफ्ज़ से सवाल कर, इंक्वायरी करना वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है। कोई पार्लियामेंट नहीं कर रही, कोई एग्जेक्टिव नहीं कर रहा, हमारा अपना इदारा वो ही कर रहा है और उसको करना चाहिए। जो हकायक है सामने, मैं अभी उनमें नहीं जाना चाहता कि एसेट बियॉन्ड मीन या इस कॉन्टेक्स्ट में स्पाउस और उनमें वो जब सुप्रीम कोर्ट का मामला आएगा तब देखा जाएगा। बहरहाल हमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मजबूत करना है और हमें ये हाथ जो है ना अपना, ये किसी नैब या FIA उसके हाथ में नहीं पकड़ाना। अदलिया कमज़ोर होगी सारे मसले में, अदलिया की आज़ादी बड़ी बुरी तरह मुतासर होगी। तो इसलिए एक प्रेसिडेंट सेट करें कि हम अकाउंटेबिलिटी के निज़ाम पे यकीन रखते हैं। बड़ी बातें होती हैं, हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान की जैसी अदलिया कोई अदलिया नहीं है दुनिया में। बहुत काम किए हैं, बड़ी कुर्बानियाँ हैं, कोशिश की आमदे के मसाइल हल होने के लिए। मैं बस इजाज़त चाहूँगा, कोशिश की है मुख्तसर केस पेश करके हल, ताकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपना आइनी और कानूनी किरदार अदा करे।